dear friends, in this PDF we are discussing specific branch of science. First is एनाटॉमी. एनाटॉमी में क्या होता है, बेसिकली बॉडी के किसी भी पार्ट्स को सेक्शनिंग के थ्रू माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं. फिर उसके बाद में एंथ्रोलॉजी में क्या होता है, मानव के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको एंथ्रोलॉजी बोलते हैं. फिर एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो हमारे बोल सकते हैं स्फीयर में क्या होते हैं, नक्षत्र होते हैं. नक्षत्र का मतलब बोल सकते हैं ग्रह बोल सकते हैं, या छोटे छोटे जो पिंड्स होते हैं उनकी अगर हम स्टडी करें तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी. फिर उसके बाद में एंटोनॉमी में क्या होता है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं. फिर सिरेमिक्स यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार किया जाता है. सिरेमिक्स ऐसा डिपार्टमेंट होता है. फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों के से उपचार. कीमोथेरेपी क्या होता है, रासायनिक यौगिकों से उपचार. रासायनिक यौगिकों यानी कि केमिकल कंपाउंड के थ्रू ट्रीटमेंट करना कीमोथेरेपी कहलाती है. फिर कास्मोलॉजी यानी कि समस्त यूनिवर्स का स्टडी करना. यूनिवर्स को बोलते हैं हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं. अगर उसकी स्टडी की जाए तो उसे कास्मोलॉजी बोलते हैं. फिर इकोलॉजी यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके इन्वायरमेंट का स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी. फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट एंटोमोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी यानी कि कीट पतंगों का स्टडी करना, अध्ययन करना, उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी. फिर एपिडेमोलॉजी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एपिडेमोलॉजी यानी कि किसी भी महामारी का स्टडी करना एपिडेमोलॉजी कहलाता है. एपिडेमोलॉजी को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोरोना जो डिजीज़ है, कोरोना जो वायरस है, अगर उसकी हम स्टडी करें तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमोलॉजी. फिर उसके बाद में जियोलॉजी बोलते हैं. जियोलॉजी में क्या होता है, भूगर्भ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या खनिज, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उसकी अगर स्टडी करें तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी बोलते हैं, भूगर्भ संबंधी अध्ययन. फिर जीरोंटोलॉजी में क्या होता है, वृद्धा अवस्था से संबंधित अध्ययन यानी कि जब बॉडी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, नियर अबाउट 60 प्लस हो जाती है, फिर उस समय जब अगर हम बॉडी की अगर स्टडी करें तो उसको बोलते हैं जीरोंटोलॉजी. फिर उसके बाद में हार्टिकल्चर में क्या होता है, जहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, साग सब्जी, जहाँ पर वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हार्टिकल्चर. अब फिर उसके बाद में समझते हैं हाइड्रोपोनी या हाइड्रोपोथी बोलते हैं. हाइड्रोपोनिक्स प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ओनली क्या होते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, उसे हाइड्रोपोनिक्स प्लांट बोलते हैं. फिर हाइजीन यानी कि किसी भी बैक्टीरिया वायरसेस के प्रति अपने बॉडी को स्टेबल करना हाइजीन कहलाता है. हाइजीन. फिर उसके बाद में बात करते हैं हाइजीन के बाद में होलोग्राफी क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाना होलोग्राफी कहलाता है. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी कि 3D स्ट्रक्चर का स्टडी करना होलोग्राफी कहलाता है. फिर उसके बाद में मैमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी करना क्या कहलाता है, मैमोग्राफी. मैमो का मतलब मेमोरी ग्लैंड की स्टडी को बोलते हैं, जो उसमें कैंसर्स होता है उसको मैमोग्राफी के अंडर स्टडी करते हैं. फिर उसके बाद में मीटरोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे वेदर्स होते हैं इन्वायरमेंट में, इनकी स्टडी करना. वेदर का मतलब बोल सकते हैं मौसम या मानसून बोल सकते हैं, उसकी स्टडी करना मेट्रियोलॉजी कहलाता है.
फिर उसके बाद में मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, उसे मार्फोलॉजी कहते हैं। फिर न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, हम न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसे हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। फिर उसके बाद में आइडेंटोग्राफी। आइडेंटोग्राफी में बेसिकली हम क्या करते हैं, तीत की स्टडी करते हैं, उसको हम आइडेंटोग्राफी बोलते हैं। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे प्रकाश का घूर्णन, ध्रुवण, ये सब प्रकाश के स्नेल का नियम, ये सब अगर स्टडी करें तो उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स में बेसिकली आप प्रकाश के बारे में ही स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद में आर्थिनोलॉजी। आर्थिनोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड सॉरी आर्थिनोलॉजी नहीं है, आर्थिनोलॉजी में क्या होता है, बर्ड की स्टडी करते हैं, जैसे बर्ड की पूरी स्टडी करते हैं, उसको आर्थिनोलॉजी बोलते हैं। फिर ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, बोन की स्टडी करते हैं, उसे ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। फिर पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होता है, पी से पा से समझेंगे फ्रूट्स। पोमोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, फ्रूट्स की स्टडी बोलते हैं, उसे पोमोलॉजी बोलते हैं। सिस्टमोलॉजी। सिस्टमोलॉजी यानी कि भूकंप का अध्ययन करना, सिस्टमोलॉजी। फिर उसके बाद में एरोनॉस्टिक यानी कि वायुयान का स्टडी करना, उसे एरोनॉस्टिक बोलते हैं। फिर एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी का मतलब होता है घासों का अध्ययन करना, एग्रेस्टोलॉजी होता है। फिर उसके बाद में समझते हैं नेक्स्ट बहुत